विधानसभा अध्यक्ष सख्त नजर आए हैं। पानी संकट को लेकर वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। 48 घंटे के भीतर पानी की सप्लाई करें, वरना कहां रहना है तय करें। ये कह रहे हैं वासुदेव देवनानी। पानी की समस्या जल्द खत्म करें, ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के कई इलाकों में पानी की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी दी है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 48 घंटे के भीतर पानी की सप्लाई दुरुस्त करें, वरना ट्रांसफर के लिए तैयार रहे। दरअसल देवनानी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र में चुनाव जीतने के बाद शहर में पानी की समस्या से निजात दिलाने का वादा किया था, जिसमें कई वार्ड में पानी की सप्लाई का काम अब शुरू हो चुका है। देवनानी ने कलेक्टर से अजमेर में साइंस पार्क, एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क को दुरुस्त करने समेत अजमेर में बनने वाले तेलंगाना हाउस को शिफ्ट करने समेत कई समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। देवनानी कह रहे हैं कि सरकार का गठन होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बजट आवंटित होने के बाद अजमेर के विकास कार्यों को जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं 7 जनवरी आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के सवाल पर देवनानी कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांग को सीएम भजनलाल के सामने रख दिया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्या कहा, जरा वो आप सुनिए। आज हमारे साथ है राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी। भाई साहब, चुनाव जीत चुके हैं, 5वीं बार विधायक रहे, क्या अजमेर के शहर के लिए क्या एजेंडा रहने वाला है? अजमेर शहर की समस्याओं को लेकर के जो मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया था, उस पर काम प्रारंभ करेंगे। अभी उसके कुछ काम शुरू हो गए। जैसे अजमेर में पानी की समस्या का समाधान बहुत बड़ा एजेंडा है, उसके लिए अधिकारियों को बुला करके टाइम बाउंड किया है। अभी कुछ वार्डों से जानकारी भी आई कि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। मैंने इनको कहा कि 48 घंटे के अंदर पानी सभी मेरे क्षेत्रों में उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित करें। यदि नहीं दे सकते हो तो अपने बारे में विचार कर लो कि आपको कहाँ रहना है। माननीय जिलाधीश महोदय से भी मैंने साइंस पार्क, एलिवेटेड रोड के नीचे जो सड़क है और इस तरह की कुछ बातें उनको मैंने कही, जैसे अपना तेलंगाना हाउस, कुछ बातें उनको कही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करती हूँ। तो इस तरह जो अजमेर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर काम करना, सरकार एक बार पूर्णतया थोड़ा सा गठित हो जाए, उसके बाद इनका जिम्मेदारियाँ तय हो जाए और फिर इस काम को गति देंगे, ताकि अभी बजट भी आना है, अनुदान मांगे आएंगे या बजट आएगा, उसके बाद अजमेर की जो समस्याएं थी उसके समाधान में हम गति करेंगे। आपने आरपीएससी एग्जाम जो आने वाले हैं, अभ्यर्थी बोल रहे हैं 7-8 तारीख को जो एग्जाम होने हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पूर्व सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं, संशय बना हुआ है। ये बात मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। इस मामले निर्णय उस स्तर पे होगा। और कोई विशेष जो अजमेर के हित के लिए? सभी विश्वास है, अजमेर के हित, आपका हित और सबका हित एक साथ। हाँ, तो ये थे वासुदेव देवनानी जी, विधानसभा अध्यक्ष। इनका कहना है कि जो इस बार चुनाव इन्होंने लड़ा है पानी के मुद्दे को लेकर, वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाई जाएगी अजमेर शहर वासियों को। वहीं आरपीएससी के जो आने वाले जो एग्जाम हैं उनकी तारीख के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करा दिया है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। क्योंकि पानी का मुद्दा राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है, पानी संकट, और इसी संकट को खत्म करने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो चेतावनी दी गई है वासुदेव देवनानी की ओर से तमाम अधिकारियों को। सहयोगी पवन इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले देवनानी से बातचीत भी की है। पवन, एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी गई है तमाम अधिकारियों को, ये कहकर कि साहब पानी की सप्लाई तुरंत किया जाए, वरना ट्रांसफर के लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल मनी, देखिए अजमेर में पानी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव पहले वासुदेव देवनानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आने वाले समय में वह अगर चुनाव जीतते हैं तो पानी की सप्लाई कम से कम 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर एक बार शहरवासियों को उपलब्ध कराई जाए। तो ऐसे में अब वह चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने अपनी जनता के लिए एक आदेश अपने अधिकारियों को जारी किया है, जलदाय विभाग के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, कि भाई इस क्षेत्र में कम से कम 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई यहाँ पर दी जाए।
जिससे कि क्षेत्रवासियों को पीने के पानी से समस्या से दो चार ना होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रवासियों का लगातार आरोप रहा है। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए हैं, देवनानी जी के खिलाफ भी चुनाव से पहले काफी प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि उन्हें पीने के पानी के लिए रोजाना टैंकर मंगाने पड़ते हैं, जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसे में अब वासुदेव देवनानी चुनाव जीत चुके हैं, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से मानते हुए अधिकारियों को एक तरह से कह सकते हैं धमकी और चेतावनी दी है कि अगर वह पानी की सप्लाई 48 घंटे में एक बार नहीं करते हैं तो वह अपनी जगह तलाश लें, उन्हें कहाँ रहना है। उनका मकसद ये था कि अगर वो पानी की सप्लाई नहीं देते हैं अधिकारी, तो वह अपने ट्रांसफर के लिए तैयार रहें। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, आने वाली 7 जनवरी 2024 को आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा होनी है। उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनमें संशय बना हुआ है, क्योंकि जब भर्ती के जब आदेश तारीख निकाली गई थी तो उस दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो उन्होंने चुनाव ड्यूटी में अपना समय खपाया है। तो उन्हें अभ्यर्थियों की ये मांग है कि उन्हें पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले और उस एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाई जाए। जी मनी। इसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना हाउस को शिफ्ट करने के लिए और कई समस्याओं का समाधान करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। लेकिन पवन, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा जिन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है, क्योंकि चुनाव से पहले वायदा किया गया था कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो वायदा पूरा कर दिया। अब दूसरी तरफ यहाँ हम देख रहे हैं वासुदेव देवनानी जिन्होंने चुनाव से पहले यहाँ की जनता को वादा किया था कि जो भी दिक्कतें होंगी उसका निपटारा किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन यहाँ पर बीजेपी सरकार लेती हुई चुनाव से पहले नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो देवनानी जी हैं, मैं पूर्व में बता चुका हूं कि उनके क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ करती थी। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी मुद्दा बनाया था, काफी धरना प्रदर्शन भी किए थे कि उनके क्षेत्र में पानी की सप्लाई 94 घंटों बाद 4 या 5 दिन में आती है, वो भी धीमी गति से आती है। तो ऐसे में जो क्षेत्रवासियों को उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जलदाय विभाग के अधिकारियों को और जिला प्रशासन को चेतावनी वाले लहजे में कहा है कि पानी की सप्लाई दुरुस्त की जाए, वरना ट्रांसफर और कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शुक्रिया आपका पवन, तमाम डिटेल्स के लिए धन्यवाद। तो तेलंगाना हाउस समेत तमाम समस्याओं के समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया वासुदेव देवनानी की ओर से, और जो पानी का संकट लगातार अजमेर में बरकरार है, दिक्कतें पेश आ रही हैं, उसको खत्म करने के लिए भी उनकी ओर से तमाम अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।